नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ंतु मित्रों। आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है फिजिक्स सेक्शन में, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकी तंत्र। ये सब चीज़ों को देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हमको यूज़ करते हैं, जिसको सिलेबस में मेंशन्ड है। उसमें सबसे पहला ह्यूमन आई का है और उसके बाद माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तीन चीज़ों को पढ़ना है हमको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले बार आया था, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ह्यूमन आई देखते हैं और कोशिश करेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने का। अगर नहीं भी हुआ तो माइक्रोस्कोप तक हम आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी आप लोग को उतना दिक्कत होता होगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे ह्यूमन आई से मैंने डायग्राम बना लिया फिर, लेकिन नॉमेनक्लेचर मैं कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और कैसे याद करना है उसको भी थोड़ा देख लेंगे करके, ठीक है। तो आँख में ये है हमारा ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई की चर्चा करते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो हमारा ही आँख है, ज़्यादा क्या सोचना, हम देख ही रहे हैं अपने आँख को, तो सब देख ही रहे हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है, इधर से नहीं पीछे से बात करेंगे, तो सबसे पहला जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है, स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। जो सबसे बाहरी एक लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। इसका काम क्या होता है, थोड़ा वर्किंग भी साथ में समझ लीजिए, क्योंकि वर्किंग समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे आखिरी लेयर दृढ़ पटल होता है। ये एक तरह से आंखों को समझा के, सामंजस्य बना के, मतलब एक जगह एक तरह से बाउंड्री बोलते हैं ना, जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर, हार्ड लेयर जो होता है वो कौन होता है? स्क्लेरा। जो सारे पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स को क्या होते हैं, उसको पकड़ के रखा रहता है, ठीक है। ये बाकायदा आपको दिख रहा है कि सब कनेक्टेड है, ऐसा होता नहीं, अलग अलग भाग में रहते हैं, मसल से कनेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे पीछे वाला लेयर अगर बात करेंगे तो होता है दृढ़ पटल। इसका काम आप समझ चुके हैं, दृढ़ पटल का काम क्या है। तो सबसे पहला नंबर में है क्लेरा, तो यहाँ से याद करेंगे सबसे पहला नंबर पे क्या है? दृढ़ पटल, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? क्लेरा, ठीक है। इसके ठीक पहले होता है कोराइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कोराइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? कोराइड। कोराइड का काम क्या है? जब आँख से लाइट पहुंचती है, तो आँख से जब लाइट पहुंचती है तो यहाँ पर रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म होता है, और रेटिना पे जब इमेज फॉर्म होता है तो बाकी जो लाइट इमेज फॉर्म करने के बाद लाइट बचती है, उन सब को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेकेंड जो है वो क्या है? कोराइड, ठीक है, कोराइड। इसका काम क्या है? ये ब्लैक कलर का होता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को। किसको? प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है कौन? कोराइड। तो कोराइड का काम क्या है? आंखों में जो रोशनी बच जाती है इमेज फॉर्म करने के बाद, उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सेकंड मिल गया लेयर। ठीक उसके पहले वाला जो लेयर है, ये जो दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा है दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, या फिर क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, रेटिना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है जिसका नाम क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। ये रेटिना क्या है? रेटिना का काम क्या है? इसी लेयर पर इमेज फॉर्म होता है। अब रेटिना में बात करें तो रेटिना में दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट को कहते हैं हम लोग येलो स्पॉट, जिसे पित्त बिंदु कहा जाता है, और दूसरा कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब अंधा, और ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। आया समझ में? दो स्पॉट होते हैं, बताते हैं कौन कौन सा। ये पित्त बिंदु है और ये अंध बिंदु है। इस पित्त बिंदु में ये वाला पॉइंट क्या है? येलो स्पॉट, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये है ब्लाइंड स्पॉट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? अंध बिंदु, बिंदु, ठीक है, अंध बिंदु, ठीक है। यहाँ से आ गया। अब इसका काम समझ लो। एक चीज़ तो समझ में आ गया, बचपन से पढ़ रहे हो कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा? रेटिना पर। और कहीं बनेगा क्या? और कहीं बनेगा तो बनेगा, उसका काम बनने का। लेकिन हमको दिखता किसके कारण है? जब इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना का जो येलो स्पॉट है, इस येलो स्पॉट पर जो लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होने के कारण सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होता है,
ठीक है, क्या फॉर्म होता है? क्लियर इमेज फॉर्म होता है। कहाँ पर? रेटिना के किस स्पॉट पर? येलो स्पॉट पर। अब आया कौन सा स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु नामी अंधा है जी, यानी कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी एकदम मिनिमम, नहीं के बराबर यहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। अगर लाइट नहीं पहुँची तो क्या होगा? जब लाइट नहीं पहुँचेगी तो इमेज अंधेरा रहता है तो हम देख पाते हैं क्या? जब अंधेरा में नहीं देख पाते हैं तो उसी टाइप का प्रॉब्लम है कि ये इमेज जो है वो यहाँ बनेगा, और यहाँ जब बनेगा तो यानी उसको दिखाई नहीं देगा। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम होती है एंड देयर इज़ नो इमेज फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है, इमेज फॉर्म नहीं होता है। कहाँ पर? ब्लाइंड स्पॉट। ये कहाँ पर होता है? तो ये तंत्रिका जो दिख रही है, तंत्रिका यानी कि ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व जब कंबाइंड होके जाती है कहाँ तक? दिमाग, ब्रेन में। तो ब्रेन में जाने के बाद, किसके बाद? ब्रेन में जाने के बाद ये जो रास्ता है यहीं पर एक स्पॉट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो चौथा मिल गया। अब चलिए, रेटिना के अंदर दो सेल्स भी होते हैं, दो सेल से बना हुआ होता है। एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स मदद करता है, रॉड्स में एक टिश्यू मौजूद होती है, इसका नाम है रॉडसन टिश्यू। कौन सा टिश्यू? रॉडसन टिश्यू। ये पूछा जाता है रॉडसन टिश्यू किस में किस में मौजूद होती है? ये ऊतक किस में मौजूद होता है रॉडसन? तो ये मौजूद होता है रेटिना में। आर से रेटिना, आर से रॉडसन। याद हो गया होगा आपको। अब देखिए, ये रॉडसन रेटिना का काम है, ये इमेज की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करता है और नियर बाय इमेज बनाने में हेल्प करता है, नियर बाई इमेज बनाने में मदद करता है। कोन्स का काम है, कोन्स का काम है, दोनों लाइट से रिलेटेड है जी। ये कोन्स का काम क्या है? कोन्स में होते हैं 3 प्राइमरी कलर्स। ठीक है, कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, RBG, इसको कैसे याद करते हैं? RBG, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। याद हो गया आपको? तो याद हो गया तो इसको याद करो, कौन सा? RBG। अब रेड ब्लू ग्रीन 3 कलर होते हैं। अब ये 3 कलर किस में मौजूद होते हैं? कोन्स में। और ये 3 कलर ही मिलकर प्राइमरी कलर्स आर द कलर्स फ्रॉम विच अदर कलर्स विल बी फॉर्म्ड। तो ये प्राइमरी कलर से बाकी रंगों का निर्माण कर दिया जाता है, हो जाता है। इस कारण से ये तीनों रंगों के कारण, 3 कलर्स के कारण बाकी इमेज कलर का फॉर्मेशन होता है और उस कारण से हम बाकी रंगों को देख पाते हैं। दिस वाज द रीजन बिकॉज हाउ वी सी द कलर्स अराउंड अस। उसको देखने का ये 3 कलर्स के सेल्स होते हैं, वो किससे मौजूद होते हैं? कोन्स में। तो रेटिना का यहाँ तक कहानी थी। अब रेटिना के आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आ जाओ कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, इसके पहले अब थोड़ा सा सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रेटिना हो गया। अब ये जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, जो पतला सा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये मान लो चौथा है। ठीक है, तो 4th पॉइंट है वो है कंजेक्टिवा। क्या है? कंजेक्टिवा, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आंख लाल होना। अब जो बहुत लोग आंख आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दूर हट, चश्मा पहन के आ, हमको भी दे देगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ऐसा है वैसा है, लोग ज्ञान देते हैं। तो ये जो आंख लाल हो जाता है ये कंजक्टिवाइटिस जो कहलाती है, ऊपरी लेयर है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है ये एक तरह का प्रोटेक्शन, कंजक्टिवा एक प्रोटेक्शन लेयर है। ये प्रोटेक्शन लेयर किसके कारण आता है? ये प्रोटेक्शन लेयर क्यों आता है? तो ये किसको बचाता है? तो ये बचाता है कॉर्निया को। किसको बचाता है? कॉर्निया को बचाने वाला है कंजक्टिवा। कि जो भी प्रॉब्लम होगा धूल मिट्टी का, वो कौन किसको इफेक्ट होगा? वो इफेक्ट होगा किससे? कॉर्निया को। कॉर्निया को बचाने मतलब किसको इफेक्ट होगा? कंजक्टिवा को। अब सबसे ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस किसके कारण फैलता है? तो कंजक्टिवाइटिस जनरली फैलता है किसके कारण? पोलन ग्रेन्स के कारण, पराग कण। किसके कारण? पराग कण जो होते हैं, जो पौधों के साथ उड़ते हैं, यह एक प्रदूषक है। ये एक कह सकते हैं प्राकृतिक प्रदूषक है। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, इसके कारण जनरली, बाकी धूल धक्कड़ एलर्जी से भी कंजक्टिवाइटिस जो बहुत ज़्यादा
मौसम चेंज होता है तो तुरंत लोगों को ये इफेक्ट होता है, लेकिन जनरली किसके कारण होता है? पोलन ग्रेन्स के कारण। तो ये कंजक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाना, कुछ भी आंख में पड़ता है तो आंख का परत लाल हो जाता है तुरंत, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस। उसके ठीक नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आंख का होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया ही मेन है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, कॉर्निया से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। जनरली बोला जाता है आंख के ट्रांसप्लांट में कौन सा भाग होता है? तो कॉर्निया। ट्रांसप्लांट में कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट होता है? कॉर्निया। कॉर्निया का शेप कैसा होता है? तो कॉर्निया स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल, यानी कि गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है। कौन? स्फेरिकल मिरर। और ये एक का किस तरह का लेंस है? तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। ये सब किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं? कॉर्निया की। कॉर्निया कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? कन्वर्जिंग, यानी कि कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी। अभिसारी मतलब टकराने के बाद लाइट एक जगह क्या होगी? एकत्रित होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्निया की। तो कॉर्निया कैसा होता है? स्फेरिकल। कॉर्निया का कौन सा ट्रांसप्लांट करते हैं? तो कॉर्निया कैसा कलर का होता है? तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, आर पार दिखने वाला, ठीक है। तो ये कॉर्निया है, ठीक है। क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया का यहां तक समझ में आया। अगर कॉर्निया गोल ना हो तो कॉर्निया काम क्या है? लाइट आया और इसको लेंस तक पहुंचा के एक जगह इकट्ठा किया, ठीक है। जब ये एक जगह इकट्ठा करता है तो कॉर्निया अगर गोल नहीं है तो इमेज क्या होगा? जिस इमेज को आकर एकदम इस एंगल रेटिना पे बनना चाहिए तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो सकता है, कभी इधर बन सकता है, कभी इधर बन सकता है, ये बन सकता है, इधर बन सकता है। तो इस तरह के कॉर्निया के स्फेरिकल ना होने के कारण इससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया का गोलीय ना होना, दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य। आगे देखेंगे डिजीजेज में। तो ये कॉर्निया की कहानी है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब पहुंच गए कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट जो होती है एक जगह इकट्ठा होकर पहुंचती है पुतली के पास। किसके पास? पुतली के पास। और ये पुतली के पास ये पहुंच गई, ये पुतली। पुतली का काम क्या है? पुतली क्या होता है? देखो ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, मछली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कोई अलग से लेयर में हो, यहाँ दिखाने के लिए अलग बना गया। ये मान लीजिए एक बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट को देखो, बेल्ट के कैसा बेल्ट? स्ट्रेचेबल बेल्ट, जिसको खींच सकते हैं, जो यूज़ करते हैं हम लोग ये करने के लिए, टाइट करने के लिए, जो स्ट्रेचेबल हो। उसमें अगर एक होल कर दिए, ठीक है, तो समझ लो कि ये बेल्ट है, उसके बीच में होल है, ठीक है। तो अब इस बेल्ट को जैसे ही खींचेंगे तो होल क्या होगा? बड़ा होगा ना, होगा। उसके बाद अगर इस बेल्ट को छोड़ देंगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा छेद। इसका मतलब यह है कि जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और जब उसको छोड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, यानी प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, उस समय ये क्या करता है? आइरिस, पुतली बोलता है कि भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुतली बोलता है कि ये लाइट बहुत तेज है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे लिए कुछ करो। तो आइरिस बोलता है मैं हूं ना। तो उसने क्या किया आइरिस के साथ? आइरिस ने क्या किया? पुतली को उसको सिकुड़ दिया। लो भाई मैं तुमको फ्री छोड़ देता हूं, ज्यादा टेंशन मत पालो। अब बोला जैसे ही गए अंधेरा में, लाइट कम था, पुतली बोला मेरे पास तो कोई लाइट नहीं आ रहा भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, और ये आदमी देखना चाह रहा है, मेरे पे जोड़ दे रहा आँख को, आँख पे प्रेशर पड़ा, जल्दी कुछ करो। तो क्या करेगा आइरिस? आइरिस बोलता है मैं हूँ, आ गया हूँ, और मदद किया, और उसको क्या कर दिया? फैला दिया। फैलाने से लाइट इंटेंसिटी जैसी कम होगी, फैला लाइट उसके पास आने लगा। इसका मतलब यह है पुतली का काम क्या है? आइरिस की मदद से सिकुड़ना और फैलना। पुतली सिकुड़ना और फैलना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ये किससे डिपेंड करता है? आइरिस पर, ठीक है। तो आइरिस हो गया। तो आइरिस असली में क्या है? तो आइरिस का काम है पुतली को एक्सपेंड और कंप्रेस्ड या कंप्रेस्ड करना। किसको? प्यूपिल को, ठीक है। तो पुतली के बारे में ही पूछता है, तो प्यूपिल्स की बात करेंगे। तो प्यूपिल्स क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन क्या? इंटेंसिटी
ऑफ लाइट। पुतली का काम है प्रकाश की तीव्रता के आधार पर सिकुड़ना और फैलना। और इसको मदद कौन करता है? इसका प्रिय मित्र। और इसका प्रिय मित्र कौन है? आइरिस। अब यही आइरिस शो करता है कि आपका आंख में जो अलग अलग रंग दिखता है, क्या आप पूछा जाता है पुतली का कलर कैसा, तो पुतली तो एक होल है सिंपल सा, तो होल में क्या दिखेगा? कुछ नहीं, ब्लैक कलर। इसका कलर ब्लैक ही रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो आइरिस है, ये आइरिस विविधताओं वाला है, ये अलग अलग रंग शो करता है। जैसे गिरगिट रंग बदलती है वैसे इसका आंख का रंग अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। जनरली वो डीएनए पर निर्भर करता है। उस पर निर्भर करता है? डीएनए पर, जीन पर निर्भर करता है। आपके व्यवहार, आपके प्रांत किस प्रांत से हैं, वहाँ के जो साउथ में आप जाओगे, किधर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे ब्राउन आइज मिलते हैं, अलग कलर के ग्रेस आइज मिलते हैं। यहाँ होगे तो ब्लैक ब्राउन दोनों मिलते हैं। तो अलग अलग जो कलर होता है, आँख का अलग कलर होता है। जैसे क्वेश्चन आया कि किसी का आँख का कलर हरा दिख रहा है, मतलब हम किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइरिस। समझ में आया प्रभु? आया मेरे प्रभुजन? आप लोग को ये बात तक समझ में आई कि आँख का रंग किसके द्वारा? प्रभु द्वारा होता है। तो हम भी प्रभु, वो भी प्रभु, और ये वो रंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आइरिस का कहानी खत्म, पिपुल का काम खत्म। अब लाइट पहुंच गया कहाँ पर? लेंस के पास। ये हो गया लेंस, ठीक है। अब ये कैसा लेंस है? तो यहाँ पर जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। अगर असली में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो ये होता है प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स मतलब एक तरफ प्लेन रहेगा, दूसरे तरफ कन्वेक्स रहेगा। समतल उत्तल, समतल जोड़ उत्तल, समतुल उत्तल, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इससे इमेज कैसा फॉर्म होता है? तो इससे इमेज फॉर्म होगा रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर। कहाँ पर फॉर्म होगा? रेटिना पर्दा पर, ठीक है। कैसा इमेज फॉर्म होगा? वास्तविक, उल्टा, और क्या बनेंगे? स्मॉलर, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। वो कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो ये लेंस की कहानी हो गई। अब इस लेंस को एडजस्ट, अब लेंस को एडजस्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। माइक्रोस्कोप में देखे हो क्या करते हैं हम लोग? बैठते थे और खेलते रहते थे, जूम करेंगे, फिर उसको नीचे ऊपर करेंगे, ये सब जो करते थे। तो ये प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें खुद दे दिया है कि ले भाई तेरे को व्यवस्था कर दिया हूँ कि तेरे को कोई भी दूर भी वही आँख देख लेगा, पास भी नहीं। तो लेंस की कहानी अलग है, देखे हो। कन्वेक्स का काम अलग होता है, कनकेव का अलग, एक दूर के लिए होता है, एक पास के लिए होता है। लेकिन अपने पास जो भगवान ने दिया है आँख, उसको, उससे आप दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं। देख लेते हैं ना। अब किसी को नहीं दिखता होगा, आधा दिखता होगा, बहुत लोग हैं रात को नहीं दिखता है। एक मूवी आया थी कादर खान की, तो वो ऐसा कंडीशन नहीं, नॉर्मल आँख आपको दूर भी देख सकता है, पास भी। अब ये दूर पास देख पाता है, तो इसको एडजस्ट कौन करता है कि तू ले भाई दूर देख ले, और नहीं देखना है तो किसको देख ले? पास देख ले। और आंखें तिरछी करके हम एक दूसरे को इधर उधर झांकते रहते हैं। और ये झांकने के लिए ही कौन मदद करता है? ये मदद करता है नेक्स्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं क्या? सिलियारी मसल्स, ठीक है। क्या मसल? सिलियारी मसल्स। सिलियारी मांसपेशियां, ये जो दिख रहा है ऐसे करके स्ट्रक्चर जैसा, ये इसको कंप्रेस्ड भी करता है और स्पैंड भी करता है, एडजस्ट करता है। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिससे प्रश्न आते हैं। आंख की समंजन क्षमता, आंख की कौन क्षमता? समंजन क्षमता, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ एकोमोडेशन? आंख की समंजन क्षमता को बनाए रखने में आंख की कौन सी भाग मदद करती है? तो कौन सी बात मदद करती है? सिलियारी मांसपेशियां विल हेल्प इन मेंटेनिंग द क्या मेंटेन? पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए बढ़े आगे।
ये पॉइंट है, सारे क्वेश्चंस हैं जी, सब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सारे को कवर कर ले रहे हैं। अब आते हैं, ये सिलियारी मसल्स हो गया, आँख हो गया। अब ये दो लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड नंबर 1, सॉरी इसको 2 कर दो, दूर है तो दूर कर दो, 2 और लिक्विड नंबर 1, आ जाओ 1 में। लिक्विड नंबर 1, ये जो L1 है, ये जो L2 है, L1 को कहते हैं हम लोग क्या, ये है एक्वस ह्यूमर, यानी कि जलीय द्रव। वाट इज जलीय द्रव? अब हम लोग के आंख में कुछ पहुंच गया, कुछ घुस गया, तो आंख से क्या निकलने लगता है, आंसू। और ये आंसू केवल उसी समय नहीं निकलता, हम तकलीफ में भी रहते हैं तो रोते हैं, और कोई इसको दिखा पाता है, कोई छुपा भी लेता है, तो ये आंसू है। और ये आंसू को ज़्यादा बहाना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ देता है। और यहाँ पर आँख का आंसू अगर सूख गया तो एक बीमारी भी हो जाती है, इसको बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसको? ड्राई आई सिंड्रोम। आँख का पानी क्या हो जाना? सूख जाना, ये गलत हो जाना। अब पानी सूख जाएगा तो यहाँ पर कॉर्निया में क्या होगा? कॉर्निया, पानी नहीं रहता है तो दाग पड़ता है कि नहीं? जैसे कहीं चीज दाग पड़ता है तो हम लोग उसको किससे साफ करते हैं? पानी मारते हैं। नॉर्मल साफ नहीं होता तो बोलते हैं पानी से साफ करो। तो ये जो सफाई होती है ये कैसे हो पाएगी? और फिर कॉर्निया में धब्बा बनेगा और भविष्य में जाके क्या हो सकता है? मोतियाबिंद भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा रोना भी सही नहीं है, आराम से रहिए, खुश रहिए, जब तक जीवन है एंजॉय कीजिए। तो ये है एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336। कितना होता है? 1.336। दूसरा लिक्विड L2 जो है, ये लिक्विड पानी, जेल जो कह सकते हैं, ये और सिलियारी मसल्स मिलकर लेंस का निर्माण। कोई जाके वहाँ फिट कर दिया था काजी? नहीं फिट किया था ना। कोई भगवान आके गए कि वहाँ पे एक लेंस को नट से टाइट कर दिए? नहीं ना, कोई तो होता होगा। तो ये जो लेंस का निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है? तो लेंस का निर्माण किससे हो गया? तो लेंस का निर्माण इन दोनों मिलकर करते हैं, और लेंस का निर्माण कर दिए, काम हो गया अपना। तो ये जो इसका काम भी वही है, और ये होता है विट्रस ह्यूमर, कांच के नुमा होता है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं कांचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कांचाव द्रव। और इसका अपवर्तनांक होता है, यहीं लिख देता हूं, 1.337। याद रखना, एक कम है, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो L1 का कितना है? 1.336, और इसका 1.337। अब पूछोगे लेंस का कितना होता है सर? तो देखो मेरे प्रभुओं, ये जो लेंस है उसका होता है 3.47। ठीक है, तो लेंस का ज़्यादा होता है अपवर्तनांक बाकियों से। सबसे ज़्यादा किसका होता है? लेंस का। फिर होता है किसका? कांचाव द्रव का। लास्ट में सबसे पानी, पानी पतला है ना, मान के चलो, तो उसका कांचाव द्रव कितना हो गया? अपवर्तनांक 1.336। ये कहानी हुई। ठीक है, अब ये चलिए कहानी इसकी बारे में हो गई। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो तंत्रिका है, इसे हम कहते हैं, ये कहाँ जाके मिलेगा? ये कहाँ जाके मिलेगा? ब्रेन में। अब ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा कि ले भाई इसको देख, तो देखता है। ब्रेन मना करता है कुछ गलत देखने के लिए, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आँख है, हमको जो मन है वो करेंगे। इसीलिए फिर पुलिस मारती है। चलिए आगे बढ़िए, उसको देखते हैं। तो ये कहानी हो गई किसकी? आँख की। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं इसके बीमारी पे, तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बीमारी होती है आँख में, डिजीजेस। चलिए सबसे पहले बीमारी लिख लेते हैं। पहला बीमारी होता है क्या? इसके बारे में थोड़ा लेंस में बता भी दिया था मैं, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। दूसरा बीमारी इसी का, अब निकट होगा तो दूर भी होगा, क्यों दूर को छोड़ेंगे? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, थर्ड है दृष्टि वैषम्य। फोर्थ वन है
एक और छूट गया, एक है थर्ड वन लिख लो, जरा दृष्टि दोष। फिर चौथा है दृष्टि वैषम्य। पांचवा है वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस। और छठवा है ड्राई आई सिंड्रोम। ठीक है, इसके स्टडी को ऑप्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्थोलॉजी। ऑप्थ मतलब आँख। चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं थोड़ा बहुत। अब आ जाओ, ये है आपकी आँख, देख लो, ये आँख है, सुंदर सा आँख है, ये आँख है। ठीक है, अब ये है हमारा रेटिना, ये है हमारा लेंस। अब लाइट इस पर आया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। अब जैसे ही लाइट इस पर आई, अगर फोकस दूरी कम होके लाइट ये यहीं पर टकरा गया। बनना था, जाना था जापान, पहुँच गए चीन। अब चीन नहीं जाना है, खतरा है वहाँ, फालतू झगड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो देखो यहाँ पर आए तो फोकस दूरी जो था ये कम हो गया, हुआ जी। अब ये फोकस दूरी कम हो गया तो क्या हो गया? अब ये लाइट इमेज जो इसको रेटिना पे बनना था यहाँ बन। अब बताओ किस में लाइट फैलता है, कौन से लेंस में? अब देखो मेरे को इसको फैलाना पड़ेगा तब ये जाके घूमेगा। अब किस में फैलता है? तो इसमें फैलता है, ये फैलता है किसमें? अवतल लेंस में। अब ये लाइट इस पर आई और ये जाके, सॉरी ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, अब ये जाके किधर? पीछे मिल जाएगी। समझ में आया? तो सबसे पहले इसका कारण क्या है? कारण है फोकस दूरी का कम होना। दूसरा निवारण क्या है? अवतल लेंस। दिक्कत क्या होता है इसमें? अब देखो नाम में निकट है, निकट मतलब कहाँ का नहीं दिखेगा? दूर का नहीं दिखेगा। तो कहाँ का नहीं दिखेगा? दूर का नहीं दिखेगा। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर इसको मायोपिया बोलते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। मायो पहले आता है ना, तो मायो ही लिख लो, मायोपिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को पलट दो, ये हो गया हमारा आँख, ये आँख हो गया। और इस आँख में जब लाइट पड़ी तो इसको, जिसको यहाँ आर पर मिलना था, ये जाके पीछे मिला, फिर चीन पहुँच गया। देखो तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गया। अब वहाँ दिक्कत होगा कि नहीं होगा? यानी कि दूर हो गया, फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कारण क्या है? फोकस दूरी का बढ़ना। निवारण क्या होगा? अब हमको इसको जोड़ना है, कंप्रेस्ड करना है, तब तो ये पहले दबेगा। तो यहाँ पर लगा दो कौन सा? उत्तल लेंस। यानी कि लेंस कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स। और तीसरा क्या नहीं दिखेगा? पास का नहीं दिखेगा। अब आ जाओ जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आंख की समंजन क्षमता कौन बनाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, सिलियारी मसल्स। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी मसल्स क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। और यंग में भी होती है, क्योंकि हम लोग आंख का एक्सरसाइज नहीं करते। आंख को 1 टाइम लेफ्ट, 1 टाइम राइट, 1 टाइम अप एंड 1 टाइम डाउन डेली 5-5 मिनट करने से आंख की रोशनी मेंटेन रहती है। तो आंख का एक्सरसाइज तो हम करते नहीं, लेकिन फिर भी उम्र के हिसाब से मसल्स कमजोर होती हैं। और सिलियारी मसल्स कमजोर होने के कारण ना दूर का क्लियर दिखता है ना पास का क्लियर दिखता है। इसी कारण से कहा गया जरा, कहीं कहीं इसको जरा दूर भी लिखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया का कारण क्या है? इसका कारण है क्या? उम्र, यानी कि एज कारण है। ठीक है, और मेन कारण है क्या होना? सिलियारी मसल्स का वीक होना। सिलियारी मसल्स का क्या होना? ड्यू टू वीकेन ऑफ सिलियारी मसल्स प्रेसबायोपिया इज पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम प्रेसबायोपिया। निवारण क्या है? दोनों चाहिए, अवतल और उत्तल। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विफोकसीय लेंस, यानी कि बाईफोकल लेंस।
तो प्रेस बायोपिया में क्या यूज होता है, बाईफोकल लेंस, दूर का, ना पास का दिखेगा ना सामने। देखते हो कि आप लोग जो थोड़े एज हो जाते हैं तो उनके चश्मा में नीचे से गोला बना रहता है, इस तरह का चश्मा रहता है ना, ऐसे रहता है चश्मा गोल, और यहाँ छोटा सा ऐसे करके दिखता है। तो कौन सा पास वाला कौन सा दूर वाला है, तो ये पास वाला है नीचे और ये दूर वाला। तो दूर के लिए कौन सा, दूर का दिखने में दिक्कत होगा तो कौन सा, क्या यूज करते हैं, अवतल, यानी ऊपर में क्या यूज होगा, अवतल, और नीचे में क्या होगा, उत्तल। अब क्वेश्चन आता है कि जो इस तरह के चश्मे होते हैं इसमें ऊपर वाला का फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा, और नीचे वाला का प्लस होगा कि माइनस होगा। तो याद रखना अवतल में क्या होता है, निगेटिव, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। बन गया क्वेश्चन, याद कर लेना। तो ये है प्रेस बायोपिया। दृष्टि वैषम्य रीजन बता चुका हूँ, क्या स्फेरिकल नहीं होना, क्या कॉर्निया। प्रॉब्लम क्या होता है, अनेबल टू आइडेंटिफाई वर्टिकल्स लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाओं के बीच में अंतर ना बता पाना, ठीक है। बॉल कैच करने में, ऐसे बीमारी बॉल कैच करने में दिक्कत, जज करते हैं, जैसे आपके पास बॉल आया तो कैच किए तो जनरली कैच तो हो जाता है या छूट जाएगा, वो तो फोर्स के रिलेटेड है, लेकिन आप जज ही नहीं कर पाए कि बॉल कहाँ गिरा, इस तरह के दिक्कत आती हैं, ठीक है, स्फेरिकल में। तो ये हो गया कौन सा बीमारी, दृष्टि वैषम्य। कारण बस याद रखिए, दृष्टि वैषम्य इज ड्यू टू नॉट प्रॉपर शेप ऑफ कॉर्निया, नॉट स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया। उससे कौन सी बीमारी होती है, दृष्टि वैषम्य। वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अभी हम लोग देखें कि रेटिना में 3 कलर होते हैं, कौन कौन से, रेटिना में 3 कलर होते हैं, कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन तीनों कलर में से एक कलर का ना होना, RBG में कोई एक कलर का क्या होना, मिसिंग होना, तो उसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है, उनको इस कलर में प्रॉब्लम होता है और ये जनरली पता नहीं चलता है, ठीक है। जिसकी दुनिया जैसी होती है वैसे ही दिखता है उसे, ठीक है। आप तो उनको लगता है कि यही सच है, यही सामने, इसी कारण से क्या होता है कि पता नहीं चलता है। कब पता चलता है, जब उस तरह के आप एग्जाम देंगे और उनका मेडिकल होगा, जैसे रेलवे सिग्नलिंग वगैरह में एग्जाम देंगे तो सिग्नल उसमें होता है, तो समय आपको छट जाते हो आप वहाँ पर, लास्ट में पता चलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, जीन, जेनेटिक होता है। कौन सी बीमारी होती है, जेनेटिक, ठीक है। आपके पूर्वज किसी को होगा तो उसका पाप का नतीजा आपको भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगना पड़ता है, वही वाला है ये, उसके कारण से होता है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मेडिकल में इलाज नहीं है, जेनेटिक चीज़ों का जनरली इलाज नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ है तो हो सकता है, लेकिन जनरली इसके बारे में हम लोग फिजिक्स के रिलेटेड बात करें तो कोई इलाज नहीं है, बायोलॉजिकल भी प्रोसेस नहीं हो पाता है जनरली। नेक्स्ट ड्राई, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ड्राई आई सिंड्रोम विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन ए का नाम ही क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। और इससे हमको बीमारी होता है कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये भी इसी कारण से होता है, विटामिन ए की कमी से ड्राई आई सिंड्रोम, यानी कि कॉर्निया का जो पानी होता है उसका क्या हो जाना, सूख जाना। एक बीमारी और होता है कैटरैक्ट, ठीक है। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी नाम जानने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बता भी चुका हूँ उसके बारे में। तो ये कुछ बीमारियां बिल्कुल याद कर लीजिए। इसको सबसे पहले समझ लीजिए, एक बार और बोलता हूँ, निकट दृष्टि दोष। निकट है मतलब वो दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। निकट, अब याद रखना, निकट है मतलब क्या निकट है, फोकस दूरी निकट बना, इमेज निकट बना, जहाँ बनना चाहिए दूर। इमेज कौन सा, क्या यूज करेंगे, अवतल, यानी कि यहाँ कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। इसमें क्या है, कन्वेक्स, ठीक है, दूर में कॉन्वेक्स। ये याद कर लेना कि चश्मा में ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष दोनों नहीं दिखेगा। दृष्टि वैषम्य का इलाज क्या है, ओके छूट गया है, इसका सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। बेलनाकार लेंस यूज होता है दृष्टि वैषम्य में, ठीक है, बेलनाकार लेंस यूज होता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। वर्णांधता, कौन कौन से कलर दिखने में दिक्कत होगा, RBG, और ये तीनों कलर्स कहाँ मौजूद होते हैं, कोन्स में, ठीक है। कोन्स के जो सेल्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, किसमें, रेटिना में। क्लियर है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप। इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है सिंपल
यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं क्या है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा चीज़ को क्या करके देखना? बड़ा करके देखना। देखे हो एग्ज़ाम में हम लोग बचपन में कैसा था? ऐसा करके था, ठीक है, यहाँ आँख टिकाते थे और झाँकते थे। ठीक है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता था देखना क्या है, तो सब देखते तो हम भी देखेंगे, तो देख लेते थे। ऐसे ही चालू होता था कहानी, और बाकी चीज़ें देखते थे, जूम करके देखते थे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो एक ओनियन पील वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, शायद आप लोग किए होंगे स्कूल में। ओनियन का जो देखते हैं उसके लेयर्स के अंदर प्याज के ऊपर वाला परत को निकाल के फिर उसके पील को निकालते थे। उस पील मतलब जो उसके ऊपर पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को निकाल के फिर माइक्रोस्कोप से देखते थे तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखता था। सिंपल माइक्रोस्कोप को देखते हैं, कुछ नहीं है ये कन्वेक्स लेंस है। इसको क्या बोलते हैं? ओ। और ये इसका फोकल लेंथ है। अगर यहाँ पर एक वस्तु रखें इसके सामने तो ये यहाँ लाइट गया, और यहाँ लाइट जाने के बाद ये यहाँ के फोकस से होकर निकल गया, और दूसरा जो लाइट गया वो ओ से गया और ये दूर चला गया। ठीक है, अब ये जब दोनों दूर चले गए तो ये कभी इधर मिलेंगे नहीं, इधर मिलने का चांस खत्म। जिसका रास्ता अलग हो गया वो इधर मिलेगा नहीं, तो ये हम किधर चला जाएंगे? पीछे। ठीक है, तो इमेज क्या था यहाँ पर? एच डैश, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या मानते हैं? डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसको मानेंगे एफ नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जब आँख रहेगी, ये आपका आँख है, ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इस आँख से देख रहे हैं तो ये आँख बैक ट्रैक करेगा और ये जाकर यहाँ पर टकराया, तो इसकी इमेज क्या बनी? एच डैश पे। और ये डिस्टेंस क्या मान लिया? डी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मान लो यू है, यू ई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका है? अब देखो, छोटा चीज़ का इमेज क्या हो गया? बड़ा बन गया। छोटा चीज़ का इमेज क्या बन गया? बड़ा बन गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? छोटा का क्या दिखा? बड़ा। सूक्ष्मदर्शी, छोटा चीज़ को देखना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। कितना आसान है देखो तो। ठीक है ना, छोटा का क्या बना? इमेज बड़ा। क्यों बना? क्योंकि इधर रास्ता गया, जब रास्ता अलग हो जाता है तो इमेज कहाँ बनता है? आपको पीछे बनता है। तो कैसा इमेज बन रहा है? आभासी, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, साइज क्या हो रहा है? बिग। और कहाँ बन रहा है? फोकस के पीछे, फोकस के पीछे। ठीक है, फोकस के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया हमारे पास क्या? माइक्रोस्कोप का क्या फॉर्मूला। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, कितना मैग्नीफाई होगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन कितना होता है? तो इसको अगर डिनोट करें m से, तो m इक्वल टू होता है d बाई एफ। ठीक है, d बाई एफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको मान लो d बाई एफ ओ। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी? इसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है? d बाई एफ ओ। कब? जब इमेज की कंसीडर करेंगे। ये तो ऐसे भी कहाँ बन रहा था? इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज का यही फॉर्मूला हो जाएगा, m इक्वल टू 1 बाई d बाई एफ नॉट। ठीक है, d बाई एफ नॉट। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कहानी है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, m इक्वल टू कितना होता है? d बाई एफ नॉट। नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों जरूरत पड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? क्योंकि इसका जो इमेज इनलार्ज हो रहा था, इसके कंपैरिजन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना हमको जानना है। जितना छोटा करेंगे इमेज और छोटा, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं बन रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको और थोड़ा अच्छा देखने के लिए हम लोग क्या लाएँ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखते हैं उसको।
मेन यही है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाकी तो आप लोग लेंस में मैं पढ़ा ही दिया हूँ उसके बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखिए, अब इसमें दो लेंस लेते हैं, ठीक है। चलिए दो लेंस ले लिए, इसका मान लीजिए ये हो गया और ये एक लेंस हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जब जब दो लेंस यूज़ होगा तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ को मान लो FE, इसका फोकल लेंथ को मान लिए F0। कौन बड़ा दिख रहा है, किसका अपर्चर बड़ा दिख रहा है, तो इसका अपर्चर बड़ा दिख रहा है, यानी कि पहला कंडीशन माइक्रोस्कोप का आ गया कि F0 इज लेस देन FE, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसी के सामने हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है, ये वस्तु के लिए जो लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको डिनोट किससे की, F0 से। और FE जो होता है इसको हम लोग आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई लेंस, या फिर इसे कहा जाता है नेत्रिका। नेत्रिका मतलब जहाँ से आप आँख को ठूस के देखते हो वो वाला है, ठीक है। तो ये वाला ये क्या हो गया, आई लेंस। तो FE क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, F0 के। तो ये क्वेश्चन तो पहला बन गया, एक क्वेश्चन इसी से बनता है। अब देखिए इसका मान लीजिए ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर मान लेते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। तो U क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब यहाँ से लाइट गया, ठीक है, लाइट जाने के बाद ये गया यहाँ पर ऐसे टकराया, और दूसरा सेंटर से जाके पास हो गया और इसका इमेज यहाँ बना, ठीक है। कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक। तो ये यहाँ पर बना, तो ये H है और ये क्या है, H डैश। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंसेस को अगर मान लेते हैं V क्या, इमेज डिस्टेंस, किसके द्वारा बन रहा है, पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका द्वारा बन रहा है। ये कब होगा इमेज, जब हम D डिस्टेंस पे कहाँ रखेंगे, U डिस्टेंस पे किसी वस्तु को रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे इमेज देखते हो उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, जिसको हमको देखना रहता है, तो उसको रखें, उसकी दूरी कितनी है U, और जो V है वो किसकी दूरी है, जहाँ पर उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। अब देखो जब इमेज यहाँ फॉर्म हुआ तो ये जो दिख रहा है ये अब इसके लिए क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, वस्तु। एक दर्पण रखा है उस पर इमेज बन रहा है, तो इसका वस्तु अब उसमें दिखेगा। तो इसका मतलब है इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो आई लेंस है, इसके लिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर यहाँ से लाइट क्या होगी, एक पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और दूसरी लाइट क्या होगी, इसके सेंटर से जाएगी, ये दूर हट जाएगी। समझ में आया। अब देखो क्यों ये कर रहे हैं, पैरेलल लाइट कहाँ जाती है, फोकस से। ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये कौन सी लाइट है, ये लाइट चकराने के बाद इधर चली गई, और एक जो केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से, लास्ट क्लास को आप देखिएगा, जो केंद्र से जाता है वहां पे कोई भी अपवर्तन नहीं होता, इस कारण से लाइट सीधे चलेगी। अब देखो ये दोनों अलग रास्ता में हो गई, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसका रास्ता समानांतर है वो सोचते अनंत में मिलेगा, लेकिन जिसका रास्ता ही अलग हो जाए वो मिलने का चांस नहीं है। और आपका आंख अगर यहाँ पर है, ये आंख से अगर देखोगे तो आंख क्या करता है, आंख बैक ट्रैक करता है। आंख क्या करता है, बैक ट्रैक करता है। बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है, जिस दिशा से आ रहा है लाइट उस दिशा में जाता है, और जब तक वो दोनों आपस में टकराएगा नहीं, इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से अब आओगे तो इमेज फॉर्म होगा, और ये जब तक नहीं मिलेगा तो ये देखो ये नीचे आते जाएगा, ये भी नीचे आते जाएगा, ये जाके यहाँ पर मिला, और इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं D। जो फाइनल इमेज बना उसी को क्या बोलते हैं, D। तो ये D फॉर्म हो गया करके। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसको क्या मान ले, U। तो U क्या है, U वस्तु की दूरी है, और UE क्या है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट माना जा रहा है इसके लिए, वो हो गया, वो क्या हो गया, UE। तब यहाँ से फॉर्मूला निकला क्या क्या आया कि ये D है। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है। अब बोलोगे ये इन्वर्टेड इमेज है, तो इसके लिए इन्वर्टेड है, लेकिन इसके लिए दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड नहीं है। तो जैसा का तैसा दिखेगा, दिख रहा है ना। इसके लिए इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन अगर इसको देखो तो ये दोनों तो एक ही साइड है ना,
दोनों नीचे ही हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये इन्वर्टेड नहीं है। तो ये कहानी हो गई किसकी, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन को आसानी से याद कर सकते हैं आप कि हमको ये चीज़ पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। u यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। u यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, u क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। f क्या है, f क्योंकि राइट साइड में तो f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और v भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से निकालेंगे तो v हो जाएगा uf0/u - f0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो f = क्या है, मान लो f0, v = v और u = -u। तो यहाँ से हम अगर v निकालेंगे तो uf0/u - f0, ये v की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऊपर लिखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो इसको मिटा दो यहाँ से। तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है लेंस का, हम लोग पढ़े हैं। लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u। तो m = क्या हो गया, हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वो वाले की, तो क्या हो जाएगा v/u, जहाँ पे u क्या है, माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, -v/u। v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -uf0/u - f0, और नीचे क्या आ जाएगा, u। तो u कैंसिल हो गया, बचा क्या है, f0/u - f0। और अगर m का है तो इसका ऑब्जेक्ट हमको पहले से पता है क्या, d/fe। ठीक है, तो ये d/fe कब लेते हैं, तो ये d/fe तब लेते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर d पर है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + d/fe। me का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + d/fe। याद कर लीजिएगा, me का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + d/fe। कब, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पर है, d। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो वहाँ पर हो जाएगा d/fe। ठीक है, लेकिन अभी के लिए याद कीजिए 1 + d/fe। तो टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा m0 × me। तो ये हो जाएगा आपको कितना, v/u माइनस यहाँ हो जाएगा 1 + d/fe। ठीक है, -v/u 1 + d/fe। ये फाइनल मैग्नीफिकेशन हो गया, 1 - v/u। और v का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहीं तक याद रखिए, -v/u 1 + d/fe। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला उसको देख लेते हैं। सबसे पहला संयुक्त जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहला पॉइंट है f0 क्या है, < fe। दूसरा, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, -v/u, या फिर हम इसको कर सकते हैं -f0/u - f0। दूसरा, me कितना होगा, 1 + d/fe। d क्या है जी, बार बार d लिख रहे हैं, d 25 सेंटीमीटर लेते हैं ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25, और अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं हम, अधिकतम इनफाइनाइट देख सकते हैं। अब बोले कहाँ तक इनफाइनाइट देखेंगे, तो सूर्य नहीं देख पाते हो क्या, सूर्य दिखता है ना। ठीक है, तो d कितना है, 25 लेना है वैल्यू। और fe क्या है, आई लेंस का जो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। और यहाँ पर f0 क्या है, तो f0 किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है। तो यहाँ से me हो गया, टोटल m कितना हो गया, m0 × me = -f0/u - f0 × 1 + d/fe। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तब इनफाइनाइट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले जब इन्फिनिटी पे होगा तो हमको लिखना है -v/u d/fe। अगर इन्फिनिटी पे नहीं होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, -v/1 + d/fe। याद कर लीजिए। तो यहाँ तक
मेरे ख्याल से आपको माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप और उससे रिलेटेड। तो आज बहुत चीज़ पढ़े, इससे रिलेटेड आप पढ़िए, डाउट हो सकता है तो आप उस डाउट को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से, उसको मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। लेकिन यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर आएगा तो नहीं छूटना चाहिए, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल उसमें आंसर दे देता हूँ। सारे कमेंट के आंसर दिए जाते हैं, जितना अगर देने लायक रहा तो, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ंतु बनते रहिए। हमारे पढ़ंतु, हम लोग पढ़ंतु गुरु हैं, हम लोग दोनों मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। निःशुल्क है, पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।